इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेनली 14 तरह के कंपोनेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बेसिक में, उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। से है गाइस, मैं आपका दोस्त बाबिन इलेक्ट्रिकल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज है स्विच, यानी कि स्विच का काम होता है आपका सर्किट को बंद या चालू करना, यानी कि ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, ये दोनों काम इसी में होता है। इसका अंदर एक प्लेट लगा होता है, इसका अंदर आपका 2 टर्मिनल देखने को मिलेगा, एक से आप लाइन इन करेंगे, एक से आप आउट करेंगे। स्विच जब ऑन करेंगे तो दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएगा, इससे आपका जो सर्किट है कंप्लीट होगा, इससे आपका जो डिवाइस है ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी काम होता है वो चलने लगेगा। और जब आप स्विच को ऑफ करेंगे, इससे आपका जो भी एलिमेंट या डिवाइस आप कनेक्ट किए हैं वो बंद हो जाएगा, उसका सप्लाई को क्लोज कर दिएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। स्विच का काम यही होता है। स्विच बहुत सारा तरह का आता है, मेनली इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा करते हैं। अब आते हैं मोटर। मेरा पास ये तो डीसी मोटर है, बट मोटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज है एसी में या इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि मोटर या जनरेटर से ही हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। जैसे आपका जो अल्टरनेटर है वो भी एक तरह का मोटर ही है, उसके अंदर कुछ प्रयोग अलग है। वहां पर अगर हम लोग शाफ्ट को रोटेट करते हैं, इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, उससे हम लोग के घरों में सप्लाई होता है। या मोटर का हम लोग पंप की तरह, यानी कि कोई भी मटेरियल या लिक्विड को ऊपर उठाने के लिए किसी भी कारण से हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में मोटर का इस्तेमाल होता है, उससे आप कोई भी सामान बना सकते हैं, या उससे आपका जो कार है या ट्रेन है वो भी चल सकते हैं एज ए इलेक्ट्रिकल मोटर से। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। अब आते हैं आईसी नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बट इलेक्ट्रिकल में जहां पर हम लोग को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगा वहां पर भी हम लोग नॉर्मली आज की डेट में आईसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आईसी का अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से सर्किट बना हुआ पहले से रहता है, जो इसके अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है। इससे हम लोग का जो सर्किट का कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी घटता है, इसका आपका एफिशिएंसी भी बढ़ता है। ये भी आज की डेट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल में जहां पर कंट्रोलिंग जरूरत है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। अब आते हैं कैपेसिटर। मेरे पास यहाँ पर तो छोटा छोटा कैपेसिटर होता है, बट इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो कैपेसिटर होता है बहुत ही बड़ा साइज का, बल्कि साइज का आता है। उसका काम आपका जो इफिशियंसी या पावर फैक्टर जो होता है उसको घटाना, यानी कि पावर फैक्टर जितना अच्छा रहेगा उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। मेरे पास अभी ये तो नहीं है, बट अगर मुझे कभी मिलेगा तो आपको मैं दिखा दूंगा। बहुत बड़ा बड़ा साइज का आता है, पावर प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। उसका काम इसी की तरह सेम होता है, बट वो थोड़ा हाई वोल्टेज में ऑपरेट कर सकता है। यहाँ पर ये जो होता है एसी में होता है, ये डीसी में होता है। बैटरी, हम लोग को कोई भी पावर सोर्स की तरह हम लोग नेचुरली बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम लोग को डीसी वोल्ट का जरूरत है। ये मेरे पास अभी 9 वोल्ट का बैटरी है। तरह तरह का बैटरी आता है। आपका रिचार्जेबल बैटरी होता है, जो प्राइमरी सेल होता है वो नेचुरली नॉन रिचार्जेबल होता है, बट जो सेकेंडरी सेल होता है रिचार्जेबल है। मेरा पास अभी जो है प्राइमरी सेल है ये नॉन रिचार्जेबल है। आपको रिचार्जेबल सेल भी मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको रिचार्जेबल सेल दिखाऊं तो ये देखिए, मेरा पास अभी है एनएमसी बैटरी, यानी कि लिथियम आयन का जो बैटरी है वो आपको देखने को मिलेगा। ये रिचार्जेबल सेल नहीं, यानी कि इसे एज ए सेकेंडरी सेल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसका जो सप्लाई वोल्टेज है 3.7 वोल्ट है। अभी ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को ट्रांसफर करना, यानी कि आपको एक तरफ आपका वोल्टेज देंगे तो दूसरी तरफ भी आपको वोल्टेज मिलेगा, बट उसका जो करंट है ये वो हाई होगा और जो वोल्टेज है वो घट जाएगा। यानी कि जैसे इसे हम लोग वोल्टेज को ट्रांसफर करने के लिए, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर में एक तरह का मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसकी अंदर आपका जो इंडक्टर कॉइल है उसका लपटाया जाता है। इससे हम लोग का जो एक आइसोलेशन भी प्रोवाइड करता है, यानी कि हाई टेंशन से कभी लो टेंशन में कनेक्ट नहीं होगा। दूसरा बात है, इससे हम लोग का बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, यानी कि 85% तक हम लोग का इससे अंदर से आउटपुट मिलता है, जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रिकल का नजर में 85% मोर देन एनफ होता है एफिशिएंसी के हिसाब से। अब आते हैं रजिस्टर। रजिस्टर मेरा पास यहाँ पर 2 तरह का रजिस्टर होता है, एक वेरिएबल रजिस्टर, एक है कार्बन रजिस्टर, यानी कि ये फिक्स्ड रजिस्टर होता है। इस तरह का इस रजिस्टर का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिकल में करते हैं, यानी कि इससे ऊपर हाई वोल्टेज में हाई अगर पावर जरूरत होता है, इसका साइज जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे मेरे पास एक है, ये बहुत हाई पावर झेल सकते हैं, 600 वोल्ट तक इसे झेल सकते हैं। डीसी में जब फ्यूज आता है, इसे डीसी में जो आपका रजिस्टर आता है
एक ही होता है, बट फर्क इतना होता है कि जितना हाई वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे तो उसका हिसाब से रजिस्टर का जो साइज है वो भी बड़ा होगा, यानी कि इसका जो पावर आउटपुट है बहुत कम है, यानी कि इसे अगर आप हाई अप्लायंसेस में यूज करेंगे तो हो सकता है कि जल सकता है या खराब हो सकता है। काम एक ही होता है, इसका रजिस्ट करना, यानी कि पावर जो अप्लाई, आपका जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी या आपका जो करंट होता है उसको रजिस्ट करना ही रजिस्टर का काम होता है। रिले एज ए स्विच की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी कहते हैं। इसका अंदर आपका मैग्नेटिक कॉइल रहता है जिसके थ्रू आपका जो सप्लाई होता है इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि एक तरफ अगर आप सप्लाई देंगे, जैसे मेरे पास 12 वोल्ट का रिले, 12 वोल्ट से आप 220 वोल्ट है, इससे हाई आपका वोल्टेज भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि इसे एज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच कहा जाता है। इसका अंदर आपका मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म के थ्रू स्विच को ऑन या ऑफ किया जाता है। ये है मेरा पास इंडक्टर। इंडक्टर का काम होता है सर्किट में जो भी छोटा छोटा फ्लैक्चुएशन मौजूद है उसे कंट्रोल करना, और जहां पर हम लोग का इंडक्टर का यूज होता है हम लोग वहां पर इंडक्टर का यूज करते हैं। जो भी सर्किट है, यानी कि मैग्नेटिक ब्लास्ट भी एक तरह का इंडक्टर ही होता है जो हम लोग का कॉपर चौक में लगता था, इनके उसके अंदर आपका कॉपर कॉइल होगा। जो मेरा पास अभी है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपका कॉपर कॉइल मौजूद है। बट और एक तरह का इंडक्टर आता है जिसका अंदर आपका एयर से ही आपका जो इंडक्टर है ये इस्तेमाल होता है। इसका अंदर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कुछ देर तक इसे स्टोर किया जा सकता है, कुछ सेकंड के लिए। बट ऐसे कैपेसिटर का फर्क इतना है कि कैपेसिटर में आपका चार्ज तब तक रहेगा जब तक इससे आप निकलेंगे नहीं, बट इसका अंदर से जब ही आप करंट सप्लाई बंद कर देंगे तो इसका जो चार्ज हो जाता है तुरंत खत्म हो जाता है। अब आता है फ्यूज। फ्यूज एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज होता है। फ्यूज मेरा पास जो है 10 एम्पेयर का है, यहाँ पर आपका 5 एम्पेयर का देखने को मिलेगा। तरह तरह का फ्यूज आता है, ये एसी फ्यूज है। आपका डीसी फ्यूज यूज करना है तो यहाँ पर अगर 10 एम्पेयर लिखा हुआ है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 एम्पेयर तक की लोड में आप यूज कर सकते हैं। यानी कि एसी फ्यूज डीसी फ्यूज से अलग होता है, क्योंकि डीसी फ्यूज में बहुत ज्यादा मोटा फ्यूज लगता ही नहीं, कि वहां पर ज्यादातर हिस्से में हम लोग सेरामिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उससे सेरामिक मटेरियल से बना हुआ फ्यूज होता है। और एसी में हम लोग इस तरह से पतला फ्यूज यूज कर सकते हैं। अब आता है एलईडी। एलईडी यानी कि डायोड। एलईडी हम लोग इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर हम लोग को इंडिकेटर का जरूरत होता है वहां पर हम लोग एलईडी का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा बल्ब हो गया, जैसे एलईडी, इसे हम लोग एज ए लाइट सोर्स की तरह भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे हाथ में अभी जो देख रहे हो ये है डायोड, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर। इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इसे भी हम लोग इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम लोग को डीसी सोर्स का जरूरत होता है। अब आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का काम होता है आपका जो भी अप्लायंसेस है उसको हम लोग इजीली इसका बेस को कंट्रोल करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसका बहुत सारा वैल्यू होता है। मेरे पास अभी जो है पीसी 547 इसका काम होता है। आप इसे एज ए एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इससे कोई भी सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि बेस में अगर आप हल्का सा भी सप्लाई देंगे तो ये दोनों में कंडक्ट टर्मिनल जो है एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ये जो बना हुआ है एनपीएन है, इसका पीएनपी भी आता है, जैसा 557 जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। अभी आता है लास्ट बट नॉट ए लिस्ट, वायर एंड केबल। देखिए वायर एंड केबल में हम लोग बहुत सारा डिफरेंस समझते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इसे हम लोग नॉर्मली केबल कहते हैं, यानी कि इसका अंदर आपको एक कवर मिलेगा, इसका अंदर आपको बहुत सारा वायर देखने को मिलेगा, इसे भी केबल कहते हैं। बट टेक्निकली केबल वो चीज है जिसके अंदर आपका जो वोल्टेज है 600 वोल्ट को आप झेल सकते हैं, और उसके साथ साथ इसका जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई करंट है 6 एम्पियर है, उससे ऊपर होगा तो हम उसे केबल कहेंगे। और जो वायर है वो 600 वोल्ट से नीचे ऑपरेट होता है, उसके साथ साथ इसका जो एम्पियर होता है कम होता है। इनकी इसे एज ए वायर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इसे एज ए केबल कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर वायर में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको केबल लिखा ही मिलेगा, और हम लोग इसे कंफ्यूज, इसे भी हम लोग वायर कहते हैं। टेक्निकली ये वायर नहीं है, इसे हम लोग केबल कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगा। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।